बूढ़ा हो? अरे भगवान, बड़ा ढीठ आदमी तू हो। अरे हमको तो लगा मर गया, लेकिन ये मरा नहीं है रे। एक प्राण में टेटवे में अटके हैं। ए महाराज, कलावती नाम है हमार। सुनो मोर बात सुन लो। अगर अभी तक नहीं मरे है ना तो मैं मुंह में लाठी चपाए के मार दी। हरामजादी, अत्याचार बहुत बढ़ गया महाराज तुम्हारा। अब तुम इसी में डूब के मरो और कलावती चली तुम्हारे इस रतनगढ़ का बंटा। मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिरा, मुझे कोई निकालो। ये आवाज सुन रहे हो? हाँ भैया, ये हमका लागत कोनो भूता साथ चिल्लात है। नहीं भैया, वाह, कहा था हिया आओ चबाई। नहीं भैया, लगता है कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। वाह भाई, देखो पर्यटक। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, कुएं में गिरा हूँ। भैया, हाँ भैया। ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ हाँ भैया। और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके ये रस्सा कुएं के अंदर डालिए, हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। देखिए हम रस्सा कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सके। बेटा, तुम कौन हो? कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है और मुझे कुएं से निकाला? हुजूर, मैं इसी रतनगढ़ का रहने वाला हूँ। अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करता हूँ। नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हाँ बेटे। हुजूर कहते हैं ना कि जिसकी मौत नहीं है, कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इजाजत पूरी होगी। तुम्हारे लिए राजमहल के हमेशा फाटक खुले रहेंगे। जो भी फरियाद लेकर आओगे वो फरियाद तुम्हारी सुनी जाएगी। और बेटे, एक लौटा है मेरा बेटा है, वो महारानी पर विश्वास नहीं रह गया। वो मौका पा करके मेरे बेटे को खत्म कर देगी। इसलिए मैं जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना बेटे, तुम अपना ख्याल रखना। देखा भैया? हाँ भैया। महाराज की महारानी ही मारना चाहती है। महारानी? महारानी है कि कुकुर है? बताओ, महाराज का लायक कुआं में ठेल दे। एक ऐसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है। विधवा रहा के मन हुई भाई। लेकिन भैया, महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है कैसा? जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। क्या बातें कर रहे हैं भैया? हाँ भैया, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया। हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है कि हमारी परवरिश जंगल में हुई है। हाँ भैया मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है, जी। लेकिन महाराज को देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे कि महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, ये राजा महाराजा हैं, आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता, ऐसा नहीं हो सकता भैया। हाँ भैया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल महाराज की तरफ खींचा जा रहा है। नहीं भैया, समझने की कोशिश करिए, ये उनकी दुख मुसीबत देखकर ऐसा हो सकता है। खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राज्य महल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ भैया, अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी, बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम लोग अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे। चलेंगे, चाहे जौनी गेट के घोट चले कोई, चाहे बड़के गेट के, चाहे छोटके गेट। लेकिन ए भैया, ठंडी लागे कहाँ हाथ मल रहे हो? ठीक नहीं लग रही, ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा है, तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, वही मोटकईवा से। उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। और ये मोहब्बत वही लड़की के बात न करो यार। क्यों? वही के भाई सार चोर है। आप जानते हो क्या? अब का माना जाना साला चोर है। अबे तई मनन के खाना पीना हराम करे रहन। अच्छा, डाउन कैमरा घूमत रहे, वही सार छोड़े रहन। ड्रोन कैमरा इसी ने उड़ा रखा अब था। का कहो भैंस खोल ले जाए, कहो देख अच्छा घर द्वार, पीछे सेन फोड़ के माल पूरा खाली कर ले जाए। अच्छा, औवा मतलब चोर हैं। पक्का चोर है साला। तो हे भैया, कहावत में ये भी आपने सुना होगा का कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुस। मतलब अब तुम छिछोर बनी हो गए। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। हाँ? थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अच्छा, अगर नहीं आएंगे तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ, अड्डे पे। और सुमन को साथ लेकर तब चलूंगा महाराज के समक्ष। बहुत सही बात। शादी करी हो गए? बहुत समझदार हो भैया। तो फिर हमका दादा बनाओ यार। अच्छा, ठंडी पड़ रही है, अब हम लड़का खिलाई तब तो लगे बैठ के। ए भैया, हाँ। घबराओ नहीं, शादी हो जाने दो। आया की नौकरी तो मैं अपने घर पर दिलाऊंगा। कौन वाला पावा जो वही हो तखत केर की? पावा नहीं, आया। अच्छा, लड़का खिलाओ यार। चलो ठीक है, इतने लड़का पैदा कर दो सुमन के, इनके जिंदगी झंड हो जाए, हमारो जिंदगी झंड हो जाए। खिलावत के ए भैया, बच्चे पैदा करने से किसी की जिंदगी झंड नहीं होती है, खिलाई पिलाई करते रहो। सेहत शरीर सही रही। सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। जादू? जिधर देखता हूँ अच्छा, बस आपकी सूरत नजर आती है। जादू सूरत? वो सुमन बैठी है, तू मानना है। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, ओ क्या पास, अरे चिटिया बात। और सूरतिया नजरिया में नाचे, आज सजनिया मोरी हो, तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तो के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, ओ
सजनवा तुम्हारो तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो आए जा सजनिया मोर। भोले बाबा तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। हो जमी जमे जमारो आला